गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बता दिया गया? 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। कहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है। ठीक है, 4 में देखो क्या दिया है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हम दे दिए ए बी। क्या नाम दिया? ए। इसका ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का कोऑर्डिनेट दिया है। बोलता एक पॉइंट है, वो पॉइंट इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, ये पता करना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हो -1/6। ठीक है, और पॉइंट को क्या मान लिया पी, और हमको क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए देखिए किस रेशियो में डिवाइड करता है पता नहीं। अभी हम मान लेते हैं कौन सा रेशियो, k:1। k:1। फिर से एक बार देख लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक पॉइंट पी है जो इसको कहीं से डिवाइड करता है। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:5, 5:2, क्या पता नहीं। तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तो m1 m2 मान के बना सकते हैं और दूसरा k:1 मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं रेशियो पता नहीं तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी। क्या मान लिए? k:1। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देता है, यहाँ ध्यान दोगे। देखो इधर ये पोजीशन हम बताए थे क्या, x1 y1, ये वाला x2 y2, बीच में x और y, और यहाँ पे ये वाला था m1 और ये था m2। कल बता दिया, बस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला बताया और y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला बता दिया गया। एक एक करके यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, और नीचे क्या था याद है, m1 प्लस m2। कोई एक ले सकते हो आप यहाँ, या तो x कोऑर्डिनेट लीजिए और या तो y कोऑर्डिनेट लीजिए। x का वैल्यू देखिए कितना है, -1। x का -1, m1 कितना है k, x2 6, m2 1, x1 -3 बाई m1 प्लस m2 यानी कि k + 1। यहाँ तक हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसको इंटू करते इधर क्या हो जाएगा, -1 k + 1 क्रॉस कर लिए। 6 × k 6k प्लस माइनस माइनस इंटू के -k प्लस माइनस 6k -3। यहाँ तक ठीक है। k को k के साथ, k को k के साथ। ठीक है, यहाँ पे -3, ये -1, इसको इधर है तो +1। 6 और 1 कितना हो गया, 7, और 3 से 1 गया तो 2। 3 बड़ा, 3 का साइन क्या, माइनस, तो माइनस दिया, माइनस माइनस कैंसिल। तो k का वैल्यू क्या है, 2/7। 2/7 निकल गया मेरा। कौन सा रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो कौन सा होगा, 2:7। 2:7, बस आंसर आ गया। ठीक है, जबकि हम माने थे क्या, k:1। अगर उसके अनुसार चले तो ऐसा होगा, देख लो यहाँ पे, यहाँ 2:7 है ना, और यहाँ मेरा 1 हुआ, k:1। यहाँ नीचे क्या है, 7। इसको भी 7 से इंटू किए, इसको भी 7 से इंटू किए, 7 7 कैंसिल हो गया, वही हो गया 2:7। तो ये एक्स्ट्रा थिंग है, इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हो देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या है देखिए, एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, और एक पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ ध्यान दोगे, 2 पॉइंट याद रखना। तो बोलता है इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस, कौन, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताइए। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस का बात होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम किस फॉर्म में होगा, x 0 के फॉर्म में। अगर यहाँ y एक्सिस रहता तो हम क्या लेते हैं, 0, y। ठीक है, तो बोलता है इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर x एक्सिस इधर से क्रॉस किया तो पता नहीं किस रेशियो, जब भी बोलता है किस रेशियो में तो हम हमेशा क्या मानते हैं, k:1। ठीक है, m1 क्या हो गया k, और m2 क्या हो गया 1, और ये 2 पॉइंट दिया, एक को x1 y1, x2 y2। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो में k:1 का अभी तो बताया ना थोड़ा देर पहले। जैसे अगर 2/5 आ गया था, दोनों तरफ 5 से इंटू कर दिया, इसलिए k:1 हो गया। नहीं तो तुम्हारे ऊपर है, m1 m2 से ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही बन जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k:1। अब हम यहाँ से सेम उसी प्रोसेस से, अब मेरे पास 2 रास्ता है, या तो x लेंगे या तो y। तो कौन सा बेटर होगा, x। नहीं, y लेना बेटर होगा, y का वैल्यू पता है कितना, 0, इसलिए y लेना बेटर होगा। तो y लेंगे हम लोग पहले। y इक्वल टू कितना हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, बाई m1 प्लस m2।
दोनों चीज़ निकालना, किस रेशियो में डिवाइड करता है यही बताना, और साथ में एक्स का वैल्यू भी बताना। तो चलिए ठीक है, पहले वाई पता कर लेते हैं, क्योंकि वाई का वैल्यू 0 पता है, ये लेते हैं। तो वाई कितना है 0, m1 कितना है देखिए के, y2 कितना है 5, ठीक है, m2 1, y1 -5, ठीक है, और इधर m1 + m2 यानी कि k + 1, सही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, देखिए यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू के + 1 हो गया, इधर जाते हैं 5 इंटू के 5k, ठीक है, 5 1 जा 5, और ये प्लस माइनस माइनस 0 इंटू, ये तो ख़त्म हो गया, 5 -5, ये -5 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाए +5 5k, ठीक है। तो k यहाँ से मिल गया 5/5 दैट इज़ 1, यानी मेरा रेशियो निकल गया, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था 1:1 हो गया, रेशियो पता हो गया, यानी एकदम 20 से गया, रेशियो पता हो गया। अब आपको क्या निकालना बोलता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ये x का वैल्यू निकालना, ये वाला x पॉइंट बताना है किसको, तो x का वैल्यू क्या होता है पर m1 x2 + m2 x1, उसका यूज़ कर लेंगे। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी, रेशियो निकाल चुके हैं, 1:1 आया, ठीक है, क्या है 1:1, यानी m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू भी 1, और यहाँ पुट करते हैं 1 इंटू x2 कितना है -4, m2 कितना है 1, x1 कितना 1, m1 + m2 1 + 1, 4 1 जा 4 + 1/2, 4 + 1 कितना हो गया -3/2, ठीक है। ये क्या निकला x का वैल्यू, तो मेरा ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था तो इसी का निकालना था मेरा कोऑर्डिनेट्स, तो निकल गया x 0, तो x तो पता चल गया, और y कितना 0, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन मेरा क्या था, px0 था, px0 मतलब -3/2, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक पैरेललोग्राम है, देख क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, चारों वर्टिसेस का क्या है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और आपको x और y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। पैरेललोग्राम का हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और हम जानते हैं क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वाला है। देखिए AC, ये पहला डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या है BD। एक बात यहाँ से देखोगे या समझोगे, AC का मिड पॉइंट O है, AC का मिड पॉइंट O है, और BD का भी मिड पॉइंट क्या है O है, O कॉमन पॉइंट है जो दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC यानी O बराबर किसके है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया गया था कल, ठीक है, x इक्वल टू क्या बताया गया था x1 + x2/2, y इक्वल टू y1 + y2/2, उसका यूज़ करेंगे। देखो एक एक करके, AC का A और C ले रहे, तो इसमें फर्स्ट में क्या 1, यहाँ फर्स्ट में क्या x, 1 + x/2, यहाँ 2 है, यहाँ क्या 6 है, 2 + 6/2, एक साइड का हो गया। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यहाँ 4 है, यहाँ कितना 3, तो 4 + 3/2, यहाँ पे सेकंड में y है, यहाँ क्या 5 है, y + 5/2 हो गया, ठीक है। 1 + x को ऐड नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। 2 + 6 8/2, सही है। उसका 4 + 3 7/2, 3 है, y + 5/2, ठीक है। ये वाला 3 है, 4 + 3 7 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे x को x के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ। तो देखिए पहला x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 + x, क्या है 1 + x/2, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 7/2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट में आते हैं हम लोग, y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 8/2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y + 5/2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 7 - 1, और y इक्वल टू यहाँ +5, इसको इधर लाएंगे क्या जाओ 8 - 5, 7 से 1 गया 6, और y का 8 से 5 गया 3, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ज़्यादा सिंपल
एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है। डायमीटर क्या है? ए बी है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या सेंटर है जो दोनों के बीच में है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं, बी का दिया है और सेंटर का दिया, इतना याद रखो। ठीक है, ए का नहीं मालूम, मान लेते हैं इसका x1 y1। क्या मान लिया? x1 और y1। और ये क्या है? x2 और y2। और ये क्या है? x और y। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंस O is the midpoint of AB, O is the midpoint of AB, O AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला है मिड पॉइंट का। x इक्वल टू क्या पड़ा है? x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। सही है। x के प्लेस पे क्या देखिए? 2, x के प्लेस पे 2 और x2 के प्लेस पे 1 बाई 2। चलो y कितना दिया है और y देख लीजिए। y कोऑर्डिनेट है -3। क्या है? -3। y1 कितना है? y1 पता नहीं। y2 कितना? 4 बाई 2। ठीक है, देखो परमित 2 2 जा x1 प्लस 1, यहाँ देखिए -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 इधर आए तो -1 -6 ये +4 इधर आए तो 4 से 1 गया 3, यानी x1 कितना आ गया? 3। 6 4 10, यानी y1 कितना आ गया? -10। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मेरा क्या था? x1 y1, यानी क्या? 3 - 10। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया? एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसको हम लोग इसका नाम क्या है? ए बी। और बोला P जो है इस लाइन सेगमेंट पर है। ठीक है, और रेशियो दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। अब देखिए हमको एक परफेक्ट ये रेशियो नहीं दिया। छोटा सेगमेंट AP है और बड़ा सेगमेंट क्या है? AB है। ठीक है, तो इसको निकालना होगा, निकाल लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था 1, 7 इंटू AP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 3 इंटू AB 3AB। अब देखिए हमको छोटा सेगमेंट चाहिए, यानी हमको AP चाहिए और P भी चाहिए, लेकिन दिया नहीं। क्या दिया है? AP बाई AB इक्वल टू 3/7 ऐसा दिया। यानी AP कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट। और A से B तक 7 यूनिट है। थोड़ा समझ लो यहीं से, ये 3 यूनिट है, पूरा 7 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक 7। तो 7 में से 3 गया 4, ये 4 यूनिट हो गया। कितना हो गया? इधर 3 यूनिट और इधर 4 यूनिट। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो कितना AP, थोड़ा ध्यान दोगे। AB A से B तक जाना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? AP प्लस PB। क्या लिखेंगे? AP प्लस PB इक्वल टू कितना है? 3/7। ठीक है, क्रॉस कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। 7 इंटू AP 7AP, इधर 3 से इसको क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा? 3AP प्लस PB। ध्यान दोगे 7 इंटू AP 7AP, 3 इंटू AP 3AP, 3 इंटू PB 3PB। AP को AP के साथ, AP को यहाँ ध्यान दोगे, इधर देखो 7 में से 3 गया 4AP बराबर कितना? 3PB। अब निकाल लेंगे AP बाई PB। AP बाई इक्वल टू 3/4। कितना हो गया? 3। अब रेशियो पता चला अभी तक, तो 3AP इज टू PB कितना मिल गया? 3:4। यानी एक तरफ मेरा 3 यूनिट और एक तरफ 4 यूनिट। ये हो गया M1 और ये क्या हो गया? M2। ये हो गया X1, ये Y1, ये X2 और Y2। हमसे पूछा क्या? XY, यानी P का कोऑर्डिनेट पूछा। अब आराम से हम X का वैल्यू और Y का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बना लेंगे। जल्दी नोट कीजिए।
रेशियो निकाल लिया हम लोग 3:4, 3:4। अब हमको निकालना पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई। तो एक्स का फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे ना, एक्स देखिए निकाल के, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, m2 कितना है 4, x1 कितना -2, और ये निकला 3 + 4, ठीक है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 3 4 7, 6 से 8 गया, -2/7, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई इक्वल टू क्या पड़े हैं m1 y2 प्लस m2 y m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू बैठाते हैं, m1 कितना है 3, y2 कितना है -4, ठीक है, और m2 4, y1 -2 बाई m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। m1 y2 m1 3 y2 m2 4 1 m1 -2, इधर 3 + 4, 3 4 जा -12, 4 2 जा 3 + 4 7, 12 20/7। दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। एक लाइन सेगमेंट दिया ये भी, ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट इक्वल है, ये जितना ये भी उतना, ये भी उतना ही, 3 पॉइंट हम लोग दिए। अब कितना पार्ट हुआ, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R। 4 पार्ट हो गया, देखिए AP AP = PQ, AP बराबर है किसके PQ के, बराबर किसके QR के, और बराबर किसके RP के। ये चारों सेक्शन बराबर है, चारों सेक्शन बराबर है। अगर इसको हम 1 यूनिट लेंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, PQR का कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। एक एक करके थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे बहुत आसान बन जाएगा। अगर Q का बात करें, किसका बात करें, तो Q बीच में है, इधर देखो, इधर 1 और 1 2 यूनिट हो गया, इधर 1 और 1 कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। तो Q को बोल सकते हैं Q एकदम बीच में है, किसके बीच में, तो AB के बीच में। तो लिखेंगे सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा लिख सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q AB के बीच में है, इसलिए हम Q का कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसका निकालेंगे, Q का, यानी लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, किसका निकाल रहे हैं Q का। फार्मूला याद कीजिए, ये मेरा x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, x1 + x2/2, क्या पढ़े हैं x1 + x2/2, और y के लिए 1 + y2/2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, ये क्या है -2 + 2, इधर 2 है और इधर 8 है, /2, क्या होगा आंसर, -2 + 2 क्या हो गया 0, 0/2, इधर 10/2, काट लेंगे, 0/2 क्या हो जाएगा 0, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी मेरा Q का क्या निकला 0.5, ठीक है। अब Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिए 0.5, अब उनका निकालना P का, तो P बीच में किसके, A और Q के बीच में, तो लिखेंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर देखिए एक तरफ क्या है -2, एक तरफ क्या है 0, -2 + 0/2, इधर 2 + 5/2, कितना आ गया -2/2, और इधर 7/2, कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया -1, 7/2, जल्दी नोट कीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R हम लोग निकालते हैं, देखिए R किसके बीच में, Q और B के बीच में, तो इसका 0 है और यहाँ फर्स्ट में क्या 2 है,
0 + 2/2, इधर 5 है और इधर 8 है, बाई 2। 0 + 2, 2/2, 5 + 8, 13/8, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 1,13/2। हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चले हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए देखिए कोई लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक रोम्बस दिया हुआ, क्या दिया, रोम्बस में 4 वर्टेक्स होते हैं, चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है, हमको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग क्या जानते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसमें कितने डायगोनल्स है, 2 हैं। पहला डायगोनल क्या है, AC, दूसरा डायगोनल क्या है, BD। ठीक है, AC और BD का अगर लेंथ पता चल जाए तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। तो जब भी लेंथ निकालना है तो हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC का पहले निकाल लेते हैं, AC में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, A और C। यहाँ क्या -1, यहाँ क्या 3, -1 - 3 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ भी हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 16 32 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मतलब 4 बार आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 2 जा 30, 4 का पेयर है तो आराम से हम 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, AC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, BD। क्या निकालेंगे, BD। B और D डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, तो यहाँ पे क्या -2, यहाँ क्या 4, -2 -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ क्या -1 और 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 4 -6, 5 और 1 तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36, इसको फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 6 × 6 × 2, 6 का पेयर है तो 6√2। अब AC भी मिल गया और BD भी मिल गया। अब लगा देंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू AC इंटू BD। जल्दी लिखिए, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ कितने डायगोनल्स है, 2, एक डायगोनल है AC, दूसरा क्या है BD, यानी हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हाफ का हाफ, AC कितना आया था याद है 4√2 और BD कितना आया था 6√2। यहाँ से देखेंगे हम लोग 1/2 4 × 6, रेशनल को रेशनल के साथ और इरेशनल को इरेशनल के साथ। तो यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 2 जा 4, 2 × 6, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 एरिया है ना इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया गया। इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन थे 10। 7.1 भी बता दिया, 7.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, 7.2 का लास्ट क्वेश्चन 10 बता दिया गया है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।